ओके स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में से पहला टॉपिक है परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। व्हेन द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, ऑफ द गिवन नंबर इज द सेम नंबर, देन दिस नंबर इज कॉल्ड एज परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर देखिए क्या होती है कि व्हेन द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के अगर हम सभी फैक्टर्स बनाएं, ठीक है, और उन सभी फैक्टर्स का हम सम करें, सम मतलब योग करते हैं, लेकिन नंबर छोड़ करके। ठीक, जैसे मान लेते हैं 6, अगर हम 6 के सभी फैक्टर लिखते हैं, ठीक है, तो 1 6 का फैक्टर होगा, 2 6 का फैक्टर होगा, 3 6 का फैक्टर होगा और 6 भी 6 का फैक्टर होगा। फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे 1 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा और 6 भी 6 को डिवाइड करेगा। तो ये सभी 6 के फैक्टर हुए। ठीक है, तो व्हेन द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का अगर हम सम करते हैं एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, जैसे हमने 6 के सभी फैक्टर लिखे, तो उसमें हम करेंगे एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, मतलब नंबर छोड़ करके। ठीक है, मतलब जो नंबर हम लोगों ने लिखा हुआ है, जैसे 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 6 इसका फैक्टर हुआ, तो 6 को छोड़ देंगे। 6 छोड़ करके जो फैक्टर्स बचेंगे, मीन्स ये 1 2 और 3, ये 3 फैक्टर बचे। अगर हम इनका सम करते हैं, मतलब 1 + 2 + 3, और ये बराबर अगर उसी सेम नंबर के बराबर आता है, यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2 + 3 = 6। ठीक है, तो अगर सभी फैक्टर्स का सम करने पर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, उसको यानी कि जो नंबर लिखा हुआ है उसको छोड़ देंगे, तो बचे हुए जितने फैक्टर होंगे उन सबका हम सम करेंगे। अगर वही नंबर आ जाता है तो वो नंबर आपकी परफेक्ट नंबर कहलाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 को हमने छोड़ दिया, 1 + 2 + 3 किया तो 6 आ गया, और 6 यानी कि परफेक्ट नंबर हो गया, यानी कि ये आपका परफेक्ट नंबर होगा। समझ में आ गया? When the sum of all the factors excluding the number itself of the given number is the same number, then this number is called as perfect number। समझ में आ गया? ठीक, एक और एग्जाम्पल देते हैं, और टोटल देखिए एग्जाम्पल दिए हुए आपको 6 28 496 8128। इसी तरह से अभी तक 27 परफेक्ट नंबर्स पता किए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे 28 है, अब 28 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है चेक करते हैं। पहले हम 28 के सभी फैक्टर लिखते हैं। 1 2 से डिवाइड हो जाता है 28, ठीक है, फिर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ओके, फिर 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 28 7 4 या 28 होता है, फिर 14 से भी डिवाइड हो जाएगा और 28 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। व्हेन द सम ऑफ ऑल द फैक्टर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, अगर हम 28 को निकालना चाह रहे हैं कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो 28 को हटा देंगे। ठीक, तो अब बचे हुए जितने भी फैक्टर हैं उन सबका हम सम करते हैं, यानी कि योग करते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, अगर ये इक्वल टू 28 आ जाए तो इसका मतलब 28 एक परफेक्ट नंबर है। अब देखिए 4 2 6 + 1 7 7 कितना हो गया 14, और 14 + 14 कितना हो जाएगा 28, यानी ये इसके बराबर है, इसलिए 28 परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो 28 आपका परफेक्ट नंबर होगा। इसी प्रकार से अगर हम और एग्जाम्पल ले लें 496 8128, ये सभी परफेक्ट नंबर होंगे। ठीक है, जैसे एज द फैक्टर ऑफ 6 हम लोगों ने डिस्कस किया, 1 2 3 6, अगर हम इन तीनों का सम कर दें 6 को छोड़ करके, 6 नहीं लेंगे, 1 + 2 + 3 = 6 आ गया। सिमिलरली अगर हम 28 को लेते हैं तो 28 को छोड़ देंगे, और इन जब ये जो बचे हुए फैक्टर्स हैं इनको जब हम सम करेंगे यानी कि योग करेंगे, वो 28 के बराबर आ जाएगा। तो 28 आपका फैक्टर 28 आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा, 6 परफेक्ट नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से 496 आपका परफेक्ट नंबर होगा और 8128 भी आपका परफेक्ट नंबर होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है, चलिए कोप्राइम देखते हैं। कोप्राइम को हम लोग रिलेटिव प्राइम्स भी कहते हैं। टू नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम और रिलेटिवली प्राइम numbers if they have no common factor other than 1, or in other words the highest common factor को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HCF, ठीक है, बिटवीन कोप्राइम नंबर इज 1, ठीक है। तो वो नंबर्स आपकी कोप्राइम होंगी जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। वो दो नेचुरल नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होगा, तो वो नंबर्स जो होंगी वो कोप्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे 15 एंड 16, चलिए 15 के जरा हम फैक्टर करते हैं, 1, 3, 5 एंड 15। यहाँ 15 के देखिए ये फैक्टर्स हो गए। 16 के फैक्टर लेते हैं जरा, 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा और 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, सिर्फ 1 कॉमन हुआ। यहाँ पे हम कह सकते हैं HCF इक्वल टू हो गया 1। इसका मतलब 15 एंड 16 आर कोप्राइम्स, ओके। जैसे 14 एंड 25, 14 के फैक्टर लिखते हैं और 25 के फैक्टर लिखते हैं। 14 के फैक्टर क्या होंगे, जैसे 1, 2, 7 एंड 14, ठीक है। और 25 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 5 एंड 25। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 होगा, यहाँ पे HCF क्या हो गया आपका 1। इसका मतलब 14 एंड 25 कोप्राइम नंबर होगी, ठीक है। इसी प्रकार से 8 और 9, 13 एंड 15 एक्सेट्रा और भी कोप्राइम नंबर होंगी, ठीक है, ओके। इसमें एक पॉइंट है कि सभी प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं, प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 के सिर्फ 2 फैक्टर, 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 3। ऐसे ही 5 के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो 1 एंड 5, ठीक है। ऐसे ही 7 ले लें, 1 एंड 7, ठीक है। ये तुम्हारा ये मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। सभी कोई भी आप प्राइम नंबर ले लें, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लें, वो आपस में कोप्राइम होंगी, ठीक है। आप 2 और 3 को ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों में HCF कितना है कॉमन, 1। यहाँ पे आपका HCF कितना हो गया 1। आप 5 और 7 को ले लें तो कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो सभी कोप्राइम जो होंगी उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहाँ पे 1 ही होगा। इसलिए सभी प्राइम नंबर्स के जब हम फैक्टर लेंगे तो सभी प्राइम नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। इसका मतलब सभी प्राइम नंबर्स, कोई भी आप 2 प्राइम नंबर ले लेंगे वे सभी आपस में कोप्राइम नंबर होगी, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम, कोई भी आप 2 प्राइम नंबर लेंगे वो कोप्राइम नंबर होंगी, ठीक है। चलिए ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होती हैं, 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। मीन्स जिन 2 प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का होता है, ठीक है। जैसे 3 और 5। अब देखिए 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। डेफिनेशन ये थी 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। वे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में अगर डिफरेंस निकालें, अगर डिफरेंस 2 आता है तो वो दोनों प्राइम नंबर आपकी ट्विन प्राइम कहलाएंगी, ठीक है। 3 और 5 प्राइम नंबर है, जरा इनका डिफरेंस देखते हैं। 5 - 3 = 2 आएगा, ठीक। 5 और 7 देखते हैं। 5 और 7 में 7 - 5 डिफरेंस कितना आ रहा है 2। तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 का डिफरेंस 2 आया, तो 3 और 5 यानी कि 3 और 5 ट्विन प्राइम कहलाएंगी। इसी प्रकार से 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का आ रहा है, इसका मतलब 5 और 7 भी आपकी ट्विन प्राइम कहलाएंगी। अगर 11, 13 ले लें तो इनके बीच में भी डिफरेंस कितने का है 13 - 11। देखिए 13 - 11
तो 2 आएगा। यहाँ पे 17 और 19 को देखते हैं, 19 माइनस 17 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये जिनके बीच में डिफरेंस 2 का आ रहा है, ये सभी पेयर क्या कहलाएंगे आपके, ट्विन प्राइम्स। जैसे 41 43, 71 73, इनके बीच में भी डिफरेंस 2 का है, ठीक है। तो ये भी आपका ट्विन प्राइम कहलाएंगे, ये भी ट्विन प्राइम है, ये भी ट्विन प्राइम्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होती है, अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच द नेक्स्ट नंबर इज 1 मोर देन the previous number or predecessor number is 1 less than the successor or just they can be differed by 1, ठीक है। जैसे 10 11 12, ठीक है। जैसे दो संख्याएं लिखी हुई हैं 10 11, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है ए सीरीज ऑफ नंबर इन विच द नेक्स्ट नंबर, जैसे नेक्स्ट नंबर हम 11 को मानते हैं, इज मोर देन, इज 1 मोर देन, नेक्स्ट नंबर इज 1 मोर देन द प्रीवियस नंबर, तो ये प्रीवियस नंबर हो जाएगी, ये इसको हम कहेंगे नेक्स्ट, ये हो जाएगी आपकी प्रीवियस, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर जो है प्रीवियस नंबर से 1 मोर देन है, मतलब अगर 10 में प्लस 1 करें तो 11 आ जाएगा, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, और 11 में हम प्लस 1 कर दें तो 12 आ जाएगा, ऐसे 12 में प्लस 1 कर दें तो 13 आ जाएगा, ऐसे ही 13 में प्लस 1 कर दें तो 14 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हम प्लस 1 करके एक सीरीज मिल रही है, जैसे 10 11 12 13 14, तो ये आपकी एक सीरीज कहलाएगी। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आएंगे तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर की एक सीरीज हो जाएगी, ठीक है, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगी। ये सभी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर से 1 ज़्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेडिसेसर नंबर इज 1 लेस देन द सक्सेसर, जो नेक्स्ट नंबर होता है आगे, जैसे हम 10 और 11 की बात करते हैं तो ये हम कहेंगे इसको प्रेडिसेसर, और 11 को हम कहेंगे सक्सेसर, ठीक। तो प्रेडिसेसर जो है सक्सेसर से 1 कम है, मीन्स अगर हम 11 में 1 लेस कर दें, ठीक है, जैसे 11 माइनस 1 इक्वल टू 10, ठीक है। अब जैसे इस पूरी सीरीज में देखिए 14 और 13 की बात करते हैं, 14 में अगर हम माइनस 1 कर दें तो 13 आ जाएगा, 13 में अगर माइनस 1 कर दें तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो सक्सेसर में अगर हम माइनस 1 कर देंगे तो प्रेडिसेसर आ जाएगा, यानी प्रेडिसेसर देखिए पहले आता है और उसके जस्ट बाद वाला सक्सेसर कहलाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेडिसेसर नंबर इज 1 लेस देन द सक्सेसर। इस तरह से जो सीरीज बनेगी वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर की ही सीरीज होगी। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वो जिनके बीच में डिफरेंस 1 का होगा। ये भी कह सकते हैं जस्ट दे कैन बी डिफर्ड बाई 1। क्लियर, 10 11 12। अब जरा जैसे इसको देख लेते हैं 17 18 19 20 21, इन सभी के बीच में 1 का डिफरेंस है, प्लस 1 कर दिया, 18 आ गया, फिर प्लस 1 कर दिया, 19 आ गया, फिर प्लस 1 कर दिया, 20 आ गया, फिर प्लस 1 कर दिया, 21 का आ गया, और इसी तरह से डैश डैश, ये सभी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगी। ओके, अब कुछ पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ठीक है। अब देखिए वैसे प्राइम नंबर क्या होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 डैश डैश, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हुआ, मीन्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। एंड द सेकेंड पॉइंट ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इवन प्राइम नंबर। क्लियर, ओके, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने ये प्राइम नंबर की सीरीज लिखी हुई है, इसी तरह से हम कंपोजिट नंबर भी लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 9 10 12 डैश डैश डैश, ठीक है। कंपोजिट नंबर की भी डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
जिनके फैक्टर्स की संख्या 2 से ज़्यादा हो, मतलब 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, 5 फैक्टर हो, तो इस तरह से जो नंबर होती है वो कंपोजिट नंबर होती है। प्राइम नंबर वो होती है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक। लेकिन 1 के ना तो 2 फैक्टर होते हैं और ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 1 का सिंगल एक फैक्टर होता है, वो भी होता है 1। 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है, इसलिए 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर? खैर, ये कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। क्लियर? फिर आता है लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड मतलब हो जाएगा आपका क्या? अब देखिए 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 9 आपका ऑड है। तो सबसे छोटा लीस्ट ऑड, लीस्ट 9 हो गया आपका लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्लियर हो गए और ट्विन प्राइम्स क्लियर हो गए। प्राइम नंबर्स भी क्लियर हो गए, ठीक है। को प्राइम हम लोगों ने पढ़ लिया। को प्राइम वो होते हैं जिनके बीच में HCF अगर निकाला जाए तो 1 होता है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। इस तरह से आपने आज को प्राइम पढ़ लिया, ट्विन प्राइम पढ़ लिया, कॉन्सिक्यूटिव नंबर पढ़ लिए, और ये आपका परफेक्ट नंबर भी आपने पढ़ा। परफेक्ट नंबर वो जिनके सभी फैक्टर्स का अगर हम सम करें, सिर्फ नंबर छोड़ करके, ठीक, बाकी बचे फैक्टर्स का अगर हम सम करते हैं, अगर नंबर आ जाता है तो वो नंबर आपका परफेक्ट नंबर होता है। को प्राइम जिनके बीच में HCF 1 होता है उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। ट्विन प्राइम जिन 2 प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 का होता है उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स +1 के डिफरेंस से आती हैं, मीन्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर की सीरीज अगर बनाएंगे तो सक्सेसर 1 ज़्यादा होगा। सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर, या कह सकते हैं प्रेडिसेसर 1 कम होगा, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। ओके।